दोस्तों, जिस समय भारत में पूरी तरह से अंग्रेजों का राज था, उस समय भारतीय राजनीति में गांधी जी का पूरी तरह दबदबा था और कांग्रेस पार्टी में भी गांधी जी की ही चलती थी। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय कांग्रेस और देश की समस्त जनता चाहती थी कि नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में देश की बागडोर दी जाए, क्योंकि सरदार पटेल ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस मुश्किल की घड़ी में देश को एकता में बांध सकते थे। मगर गांधी जी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह पर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों चुना। भारतीय कांग्रेस की बैठक में 15 में से 12 प्रांत कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम का प्रस्ताव किया था। इस चुनाव में नेहरू का नाम कहीं पे भी नहीं था। फिर भी आखिर गांधी जी ने नेहरू को क्यों प्रधानमंत्री बनाया? आखिर क्यों गांधी जी ने जीत करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना? चलिए इसका पूरा सच विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बात है साल 1946 की। यह आज़ादी के 1 साल पहले की बात है। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया कि वह भारतीय नेताओं से मिले और भारत की आज़ादी पर बात करें। बाद में फैसला यह हुआ कि भारत में एक सरकार बनेगी, जिसे कि ब्रिटिश सरकार उस नई सरकार को अपना पूरा शासन सौंप देगी। फिर इस बात को तय किया गया कि कांग्रेस का एक अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय भारत के पहले शिक्षण मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। मौलाना अब्दुल कुमार आज़ाद शिक्षण मंत्री के अध्यक्ष पद को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने यह पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद महात्मा गांधी नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय काफ़ी लोकप्रिय नेता थे और गांधी जी पूरी तरह से कांग्रेस की कमान नेहरू के हाथ में देने का मन बना चुके थे। दोस्तों, नेहरू और सरदार पटेल की विचारधारा में जमीन आसमान का तफावत था। दोनों के विचार में काफ़ी अंतर था जो राजनीति में मान्य रखते हैं। नेहरू एक आकर्षक व्यक्ति के स्वामी थे जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा को काफ़ी अच्छे से बोल सकते थे, इसलिए वह एक अच्छे वक्ता भी थे। इसके अलावा नेहरू भावुक किस्म के थे। वो जोड़ तोड़ में बिल्कुल नहीं मानते थे। वे कांग्रेस में भी अलग थलग रहने वाले नेता थे। वह जेल में गए तब अपने कार्यकरों से बातचीत करने के बिना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब अकेले रहकर लिखते थे। उसके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल सख्त किस्म के थे, हालांकि उनका स्वभाव ठंडा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनीतिक तंत्र का हर एक पुर्जे को पहचानते थे। जोड़ तोड़ और अपने हक लेने में वह माहिर थे। लेकिन एक बात यह थी कि सरदार पटेल को भाषणबाजी से चीड़ थी। वे दिल से और साफ साफ बोलते थे। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों को लेकर उनके मन में आरएसएस जैसी कोई तृष्णा या पूर्वाग्रह था, लेकिन सच बोलने की वजह से देश के मुसलमानों को थोड़ा नापसंद लगने लगे। नेहरू आधुनिक हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्ष का सपना देखते थे, तो पटेल राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते थे। हिंदू और हिंदू परंपराओं को लेकर उनके मन में कोमल भावनाएं थी, जो वक्त बेवक्त उन्हें उत्तेजित कर देती थी। बात है 20 अप्रैल साल 1946 की, जब गांधी जी मौलाना अब्दुल नबी आज़ाद को एक पत्र लिखकर कहते हैं कि वह अपना वक्तव्य जारी करे कि वे अब अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। इस पत्र के बाद पूरे कांग्रेस में खबर पड़ गई थी कि गांधी जी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 29 अप्रैल साल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में अध्यक्ष चुनने का फैसला हुआ और वही अध्यक्ष को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद खान अब्दुल के साथ कई कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। कमरे में बैठा हर एक शख्स जानता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बैठक में 15 में से 12 नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना समर्थन दिया, कि बचे हुए नेताओं ने आचार्य कृपलानी को और राजेंद्र प्रसाद को अपना समर्थन दिया। यहाँ पर किसी भी नेता ने नेहरू को समर्थन नहीं दिया, जबकि सारी कमेटी को यह बात पता थी कि गांधी जी नेहरू को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके बाद सभी लोग वहां पर बैठे ही थे और गांधी जी ने नेहरू की तरफ देखकर बोला कि जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी ने भी तुम्हारा नाम नहीं लिया, तुम्हारा क्या कहना है? गांधी जी की इस बात पर नेहरू कुछ नहीं बोले। गांधी जी को शायद यह उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौका दे दो, मगर नेहरू ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अब इसके बाद सब कुछ गांधी जी के हाथ में था। गांधी जी को ही अंतिम फैसला लेना था।
अब अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक थे नेहरू और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू तभी अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते थे जब पटेल अपना नाम वापस ले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वह गांधी जी की बात को नहीं टाल पाए। जब गांधी जी ने पटेल को नाम वापस लेने को कहा तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद फिर नेहरू अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि नेहरू के नाम का इतना विरोध होने के बावजूद भी गांधी ने नेहरू को क्यों चुना। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि उनके पास उनकी कई वजह थी, लेकिन वे वजह ना तो किसी ने उनसे पूछी और ना ही उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वे बापू से पूछे कि आपने सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को क्यों छोड़कर आपने नेहरू को चुना। सब जानते थे कि जमीनी स्तर पर पटेल के पांव मजबूत है, वे मोहम्मद अली जिन्ना से भी अच्छी तरह मोलभाव कर सकते थे। पता नहीं गांधी जी ने इस तरह धोखा क्यों दिया। आज ना गांधी जी है, ना नेहरू है और ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यह एक वक्त था जो गुजर गया है और आज जमाना पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज नेहरू कटघरे में है और वहीं दूसरी ओर गुजरात में लगी लौह पुरुष पटेल की करीब 182 मीटर ऊंची और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा इतिहास को पलटकर देख रही है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए काम किया वो हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने अपनी समझदारी से उस विकट परिस्थिति में भारत को एकता में जोड़ने का काम किया। अगर सरदार पटेल यह काम नहीं करते तो आज हमारा पूरा भारत देश कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ होता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडिया इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।